चाहता है, विदेश में जाके पढ़ाई हर कोई करना चाहता है, पर मेरी संस्कृति, मेरी परंपरा और मेरा धर्म, ये सब लोग भटकते जा रहे हैं। भटकने का मूल कारण अपनी घर की दहलीज से प्रारंभ होता है। पालकों का ध्यान नहीं होना, माता पिता का ध्यान नहीं होना, क्योंकि जब बच्चा जब छोटा होता है तब से ही अगर मातृशक्ति उसका निर्माण करे तो निश्चित ही रूप से जीजा माँ के रूप में अगर भूमिका अदा करे तो शिवाजी जैसा पुत्र प्राप्त हो सकता है, जिसकी स्मृति युगों तक रहती है। पर कोई नहीं चाहता है, प्राणी मात्र चाहता है कि पड़ोस का बेटा बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा करे। और मेरा तो माँ भगवती की कृपा से मन्नत का दिया हुआ एक ही है, वो घर में बैठ के दिवाली मनाना चाहता है और पड़ोस के बेटे को सिपाही बना के बाउंड्री पे भेजना। ऐसी मानसिकता का जो ये पाठ गढ़ा जा रहा है, बाहरी शक्तियों के द्वारा नाना प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं। आज आप हम सभी को इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को जानना पड़ेगा। ये कोटिकार बंगला ऐसे यूं ही सुरक्षित नहीं रहने वाला। आने वाले समय में ये सब छीन बीन होने वाला है। क्यों ना आज से ही हम ऐसा संकल्प लें, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, एक पौधा लगाओ, परिवार के नाम से पर्यावरण बचाओ, समन्वय की भाव रखो। आप सभी को ये करना पड़ेगा। यदि अगर आप लोग ये नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से धोखा है। हाँ, क्योंकि अगर देश बचेगा तो धर्म बचेगा, और देश नहीं बचा तो धर्म नहीं बचा पाओगे। क्योंकि पूरी पृथ्वी पर एक ही टुकड़ा भारत है, शेष 50 देश और किसी के, 100 देश और किसी के, ऐसे पृथक पृथक हैं। और सभी लोगों की निगाह इस देश पे टिकी हुई है। कई बार खंड बंड करने आए, पर इस माँ के सपूतों ने अपना बलिदान देके, माँ के सिंदूर माताओं ने लुटाकर, माँ के आंचल का पुत्र लुटाकर इस देश की, इस धर्म की रक्षा करी है। क्यों नहीं इस माँ भगवती पराम्बा जगत जननी से आप हम सभी लोग प्रेरणा लें। देखिए माँ के हाथों में कितने हथियार हैं। आज किसी के घर में कोई हथियार तक नहीं हो, लड़ाई हो जाए डंडा ना मिले, और जो रख रहा है तो पुलिस दरोगा को तुरंत बता के अपना ही भाई अपने से मरवा दे रहा है। पर हथियार रखना गुनाह नहीं है, हथियार की आवश्यकता बहुत जरूरी है, पर हथियार रखना मेरे हित के लिए। जब मेरे ऊपर आ जाएगा तो मैं अपने प्राणों को बचाने के लिए उस पर वार करूं। वैसे ही सनातनी परंपरा के जो संवाद में जीने वाला प्राणी मात्र दयालु होता है, धर्ममय होता है, वो पापाचार नहीं करता। इस बात का सबको विश्वास है। क्यों नहीं हमारे देवी देवताओं के हाथ में जितने भी हथियार हैं हमारे भी घरों में होना चाहिए। हमें हम दो हमारे दो का नारा पकड़ा दिया, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, और कुकुर मुद्दे इतने बढ़ते जा रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। जो आज की वर्तमान की संख्या का जो आंकड़ा आ रहा है उससे आप ठीक 25 से 30 साल में डूबने वाले हैं। तुम्हारा कोटिकार बंगला जाने वाला है। यदि अगर चमत्कार हो सकता है तो वो महामंत्र मात्र शक्ति के हाथ में है। वे मात्र शक्ति संबंध बनाने की आवश्यकता है, पुत्र पोत्रियों को संस्कारवान बनाने की आवश्यकता है, पूर्वजों के नियम संयम पर चलाने की आवश्यकता है। क्योंकि मात्र शक्ति जो चीज गढ़ती है ना, वो राष्ट्रीय हित में परम साबित होती है। तो आइए, आज का कवि सम्मेलन है, मैं तो महानुभाव से यही कहूंगा, अपने पुत्र पोत्रियों पे ध्यान दें, इन्हें संस्कार दें। किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, आंदोलन करने की जरूरत नहीं, नारा लगाने की जरूरत नहीं। बस आप अपने घर को संभालोगे, पड़ोसी संभल जाएगा, पड़ोसी संभला मोहल्ला संभल जाएगा, नगर संभल जाएगा, महानगर संभल जाएगा। और ऐसे करते करते पूरा राष्ट्र एकजुट हो जाएगा। नारा लगाते हिंदू राष्ट्र, हिंदू